हरिओम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रेम क्या है? किसी को याद करना प्रेम है, किसी के बारे में सोचना प्रेम है, हर वक्त उसकी ख्याल रहना प्रेम है, या उसका चिंतन या उसके बारे में सोचना प्रेम है? सब एक ही बात है। याद करना, चिंतन करना, सोचना। पर प्रेम शब्द सार्थक होता है सच्चिदानंद पे। किसका है? आपका है। आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग पार्थिव पांच भौतिक शरीर के भोग को कहा गया है, उसे प्रेम नहीं, उसे काम कहा गया है। ये जो पुरुष स्त्री संबंधी आकर्षण है, बोले प्रेम है, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है सत चिद आनंदमय। प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम होता है कामना रहितम। प्रेम होता है सूक्ष्मतरम। प्रेम होता है अनुभव स्वरूपम। समझ रहे हो ना? अब क्या समझोगे प्रेम के विषय में? प्रेम तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर हम इतना बताते हैं कि जैसे अपनी माँ से प्रेम है, बहन से प्रेम है, तो वहां हमारे दूषित भाव तो नहीं होते, पूज्य भाव होते नहीं होते। जैसे जवान बेटी अपने पिता के गले लगे तो काम भाव थोड़ी आ जाएगा। तो देखो, लौकिक भावना में भी काम की बस नहीं चलती। तो सोचो, प्रेम जब जागृत होगा तो चराचर जगत में अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब प्रेम जागृत होता है तो सत चित आनंद में प्रेम है, सतचित आनंद का ही अनुभव होता है। काम जब जागृत होता है, काम की पहचान होती है, वो देह भाव में आसक्त होता है, उसमें कामना होती है, उसमें सुख लेने की इच्छा होती है। तब हमारे को लगता है कि हम इससे प्रेम करते नहीं। वो कामना होती है, मोह होता है, राग होता है, लौकिक आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहुत हट करके है। और अगर हमारा प्रेम हो जाए तो माँ से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पत्नी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए, और चराचर जगत से, कुत्ते से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईंट पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए, खंबे से भी भगवान प्रेम हो जाए, कहीं भी प्रेम। चराचर जगत में परमात्मा विराजमान। प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है, भगवान शंकर कह रहे हैं, ते ही समाज गिर जा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से व्यापक परमात्मा प्रकट हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है नहीं? और आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है। ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली है। नहीं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत। पर काम और प्रेम का पहचान करना कठिन, और लक्षण दोनों में एक ही जैसे होते हैं। लक्षण एक ही होते हैं। जैसे कामी पुरुष सदैव स्त्री का चिंतन करता रहता, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो कामी को भी नींद नहीं आती, कामी को भी वही गली पसंद आती जिसमें उसके कामना पूर्ति होती। और ऐसे प्रेमी को भी होता है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, उसे सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग लिहारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसको संसार की बातें, संसार की क्रियाएं, संसार के राग कुछ अच्छे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, कोई भगवान का प्रियजन मिल जाए, जैसे काम में उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं, उससे कोई मिला हुआ मेरे से बात बता दे, ऐसे कोई भगवान से मिला हुआ फकीर मुझे भगवान की बात बता दे, कोई मेरे प्रीतम की, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गहन। बस उसमें स्वसुख है और इसमें तत्सुख है, उसमें मलिन भाव है, इसमें उज्जवल भाव है, इसमें कामना है और इसमें चरम सीमा की निष्कामता है। वो नष्ट होने वाला है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम है। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। पर समझ में आ रहा है आपको?
यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद इसको ही इश्क कहते हों, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि एक उर्दू शायर प्रेम की परिभाषा लिख रहा है कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही। राधा राधा कब मिलोगी प्रियाजू, आज का भी दिन गया, आज भी दरस बिन दूखन लागे नयन। हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का। अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। पर जब भगवान का प्रेम आएगा तो फिर और किसी से अपनापन नहीं रह जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो फिर समदर्शी इच्छा कचुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मोरु बस कैसे, लोभी हृदय बसव धले। ये है प्रेमी का स्वरूप। कहीं कोई आसक्ति ले, एकमात्र श्री भगवान से आसक्ति। समझ पाए आप? किसका प्रश्न था? आपका था। हाँ, किसी को याद करना, सोचना, ख्याल करना, चिंतन करना। किसी को नहीं, प्रभु को याद करना। किसी को तो कामी पुरुष भी, अरे फांसी लगा लेता है। कामी पुरुष फांसी नहीं लगा लेते? दो माता पिता मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों फांसी लगा लिए ना, तो इनको प्रेमी कहोगे क्या? इनकी आरती उतारोगे क्या? दोनों भूत बनेंगे, नरक को जाएंगे, नीच योनियों को प्राप्त होंगे। आत्महत्यारे, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके कामना में कोई प्रीति है, बोले तुम्हारे लिए हम मर जाते हैं। मर जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे क्या? एक ही जगह पहुंच जाओगे क्या? तुम्हारा राज्य है क्या? तत्काल यमपुरी, यमदूत अलग अलग, उनको अलग अलग दंड देते। अपने राज्य में, अपने में राज्य कानून में भी तो है ना, भागवतिक कानून में भी है। हाँ, तो इसलिए आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की कि कुछ बोल ना पावे तो यही सही उत्तर है। प्रेम का उत्तर सही क्या है? मुंह का स्वादनवत, कुछ बोल न पावे तो यही उत्तर है प्रेम का सही उत्तर। पर ये कहीं काम में परिवर्तित ना हो जाए, इतना संभालते रहो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की स्मृति में रहो। हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र स्वाभाविक होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो। साध्वी साधु वाणी देवी दासी जी, राधे राधे महाराज जी। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि गत काफी समय से अक्सर आप मेरे स्वप्न में आकर मेरी भक्ति में आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं का मुझे निवारण उपाय बता जाते हैं और संतुष्ट भी कर जाते हैं, तथापि मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अपने स्वप्न को साकार साक्षात रूप में अवलोकन करना चाहती हूँ। कदाचित मेरी राधा रानी का वरद हस्त व आपके आशीर्वाद से आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ये आपका आभार प्रकट करना चाहते थे। देखो, हमारा इसमें कोई आभार नहीं, हमारी स्वामिनी है प्रियाजू, तो हमारे इस रूप को, देह को निमित्त बनाकर वही मंगल करती रहती हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि प्रियाजू किस किस को बुला रही, किस किस को क्या उपदेश कर रही, कैसे चला रही। वो मेरी स्वामिनी का सारा खेल चल रहा है। ढांचा प्रेमानंद नाम से संबोधित है, और इसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो ऑफिस दूसरे की लग चुकी है। ऑफिस दूसरे के, मकान दूसरे का दिखाई दे रहा है, काम कुछ और हो रहा है जो हमको भी पता नहीं है। यंत्रवत सब कुछ हो रहा है। आपके ऊपर मेरी लाडली जी की कृपा है, वो इस रूप का आश्रय लेकर ऐसी लीला कर रहे हैं। हम कहीं नहीं हैं, इतने भी सब जो कुछ हो रहा है इसमें हम कहीं नहीं हैं। हमारी प्रियाजू का सारा खेल है। हमारे बस की तो बात नहीं है अपने शरीर को संभालना, अपने दिमाग को संभालना, फिर लाखों करोड़ों के दिमाग को संभालना, सबका परिवर्तन करना। ये मेरी श्री जी का, मेरे इष्ट का प्रभाव है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके निज सखी हैं, तो वो स्वप्न में ऐसा अनुभूति करा रहे हैं। और आप सच्ची मानिएगा कि स्वप्न में प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य जैसे भी मिले, स्वप्न में या प्रगट में, अमोघस्य। अगर भगवत प्राप्ति ना होनी हो तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब श्री जी मिलना चाहती हैं।
जब श्री जी मिलना चाहती है तो अपनी सखियों का संयोग प्रदान कर देती हैं, रसिकों का संयोग प्रदान कर देती है। ये उनका प्रताप होता है कि वो स्वप्न में या जागृत में ऐसी लीलाएं करती रहती हैं। तो उन्हीं का आभार है, उन्हीं की जय हो, उन्हीं की धन्य है। हम सब यंत्र हैं और वो यंत्री हैं, वही चला रहे हैं। बस हमारी अपनी तरफ से श्री जी की कृपा का जो अनुभव की प्रेरणा है कि नाम न छूटे। बस जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में एकमात्र प्रिया जो जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे प्रिया चरणों की प्रीति प्रदान करते हैं। और प्रिया चरणों की प्रीति जिसे प्राप्त हो गई, श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। ये रहस्य, ये तो आपको पता है। आपके ऊपर श्री कृष्ण की असीम कृपा हुई कि प्रियाजू के चरणों, अब प्रियाजू के चरणों की प्रियता का तात्पर्य है लालजू अधीन होकर संग यस्यास्ते बत्किंकरी सुबौसस चाटूनी वृंदाटवी कंदर्पा कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। श्री जी के चरणों में प्रीति होती है, लालजू उसके चरणों में प्रणाम करने लगते हैं कि मेरी प्यारी जू को सुख पहुंचाने वाली ये किंकिरी है, ये मंजरी है, दासी है। तो यस्यास्ते बत्किंकरी सुबौसस चाटून वृंदाटवी कंदर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। प्रिया प्रसाद के लिए प्रिया दासियों की चाटुकारिता, उनकी चरण वंदना लालजू करते हैं। तो हमारी प्रियाजू का कृपा प्रसाद है। बस नाम न छूटे, नाम पकड़े रहो। नाम जपते हुए हमारे अंदर जितने भी विकार हैं सब खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा विकार अविद्या है, अविद्या, देहाभिमान, देह भाव, इसका नाश होकर के ही भाव देह में प्रवेश होता है। तो श्री जी की बहुत कृपा है जो स्वप्न में और जागृत में संतों का स्मरण करावे, सानिध्य प्रदान करावे। बिना संत, हम एक दो बार सत्संग में बोले कि जब किसी को भगवत प्राप्ति होनी होती है तो पहले भगवत प्राप्त संतों का दर्शन कराया जाता है। प्रगट में या स्वप्न में ऐसे मिलाया जाता है, बड़े बड़े सिद्ध संतों का मिलन होता है, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। बिना संतों की कृपा की वो दृष्टि ही नहीं मिलती जिससे प्रियालाल को देखा जाता है। प्रियालाल को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। जो हृदय के नेत्र हैं, मानस नेत्र, वो संत कृपा से खुलते हैं, गुरु कृपा से खुलते हैं, रसिकों की कृपा से खुलते हैं। चक्षुरुन्मीलितम मेन जी। मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ, तो वो टाइम से मैं राधा 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 इनको याद कर रही थी। तो लास्ट गुरु पूर्णिमा बॉम्बे स्वप्न में आए। मैं इच्छा थी, मैं आपसे आपने कहा था कि राधा नाम गुरु से नाम गुरु से लिख रखना चाहिए तो उसमें शक्ति प्रभावशाली होता है। तो मैंने आपके पास आ पहुंची। लास्ट गुरु पूर्णिमा मेरे स्वप्न में आप आए, आप मेरे घर में आए थे। मैंने आपको कहा महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने स्वप्न में मुझे कहा मुझसे क्या मांगती हो, लो राधा रानी से लो दीक्षा। तो आप स्वयं ही राधा रानी बन गए महाराज जी। तब से मैंने आपको, आओ श्री जी लीला करती रहती, उन्हीं का खेल है, उन्हीं का खेल है, वही उन्हीं का खेल है। मतलब मैं परसों आई थी आपके यहाँ पे दर्शन करने के लिए। परसों रात में मैंने आपको स्वप्न में दर्शन कर लिया। सुबह फिर मैं इनसे लेने आई आपकी इजाजत की आपके दर्शन मुझे हो जाए। बड़ी कृपा है। इसे छुपाओ और अंदर ही अंदर इसका स्वाद लो। ये जो कृपा होती है ना, इसको छुपा ले। फिर आगे अगर हम इसको थोड़ा भी चूक कर देंगे तो आगे आना बंद हो जाता है। इसलिए इसे छुपा ले, कभी किसी से कहे ना। यहाँ तो कह दिया कोई बात नहीं, कभी किसी से कहना नहीं, तो ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता है, फिर लीलाएं शुरू हो जाती हैं प्रियालाल की, वो खेलने लगते हैं साथ। वो उन्हीं की कृपा से होता है। बस चुपचाप चलते रहिए, अपने को छुपाते रहिए। मतलब पूरे मेरे घर में राधा 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 लिखवा रहे हैं, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, पूरे घर में राधा राधा आपने लिखवा दिया। हम भी राधा ही घर में रहते हैं। हमारी कुटिया में ना कोई इतनी जगह नहीं बका होगी जहाँ राधा 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 पूरी कुटिया। हम जैसे ऐसे बैठते हैं ऐसे पूरा राधा भवन है, राधा 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 राधा। हमारे जो सब बच्चे हैं ना, सबने लिख लिख करके नाम दिया है। जैसे ये नाम लिखा है ना, जैसे ये नाम लिखा है ना, ऐसे पूरी कुटिया में मतलब दसियों हजार नाम लिखे होंगे पूरी कुटिया में। तो सुबह से साहब जिधर दृष्टि डालो राधा 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 भवन में रहते, राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। सबसे प्रार्थना है
कोई गंदा कार्य मत करो, क्योंकि पाप कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। हम बार बार इस नाटकबाजी का खंडन करते हैं कि कोई भी छू छा जंतुर मंतुर ये सब किसी की सामर्थ्य नहीं मिटा दे। नहीं, आज सत्संग में सुना ना, वही हम इसीलिए रोज इस बात को टॉपिक रखते हैं, क्योंकि अब कलयुग में ऐसी लीलाएं चल गई है ना। अरे भाई पूछो मत, लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा ना, द्रोणागिरी उखाड़ के लाए ला, वहां लंका से पूरे घर से ही तो उखाड़ कर सुशेल वैद्य को लाए, दवाई पीसी गई, दवाई डाली गई लक्ष्मण जी के मुख में। इससे आप समझ लो कि राम जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं जिसले भ्रकुट विलास सृष्टि ले हुई, एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी अपने आप से अपने आप में। वो भी लीला कर रहे हैं अपने भाई को ठीक करने के लिए, दवा मंगाई जा रही है और दवा पिलाई जा रही है। सच्चाई से आप समझ लो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, और वो भी ये लीला किए हैं। रोग आवे अस्पताल जाओ, बढ़िया औषधि लो, नाम जप करो। ये पाखंड में मत फंसो कि कोई महात्मा तुम्हें रोग रहित कर देगा। भव रोग रहित करने के लिए महात्मा के पास तो मिलेगा सूत्र, लेकिन शरीर रोग नष्ट करने की सामर्थ्य होती तो हम तुम्हें सिद्धों के नाम गिना दें जिनके शरीर में रोग थे। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर गले में, भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में, कितने हम तुम्हें सिद्धों को बताएं। श्री स्वामी सत्संगानंद जी की पीठ में बड़े बड़े भयानक रोग, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। तो अब आप समझो अवश्य में भोक्तव्य, में पूर्व प्रारब्ध भोग रहे हैं और सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसलिए नाटकबाजी में न फंसो, पाप कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जो पाप हुए उनको नष्ट करने का उपाय है कि अबलो नसानी अबना नसियो, आज तक किया अब आगे नहीं करूंगा, और खूब राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। श्री जी बड़ी कृपाल में क्षमा कर देंगे। भगवान की शरण में आ जाओ, खूब नाम जप करो और अच्छे काम करो, दूसरों का हित करो, राष्ट्र की सेवा करो, परोपकार करो और नाम जप करो। इससे बढ़िया जीवन क्या होगा। कोई नशा न करो। अगर हमारे पास आए हो, हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखना। इतना संभाल लो तुम, राधा राधा जपो, फिर देखो क्या आनंद आता है। जो दुख सुख आवे उनको सहा जाता है। ये सब धोखे में न रहना कि कोई तुम्हें मिटार देगा। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कोई बिरले होते हैं। सदानंद जी, पिता जनक जी, जरा सोचना, और इधर वशिष्ठ जी। लेकिन 14 वर्ष का वनवास जहां राज तिलक होले जा रहा था, दशरथ जी का मरण, कौशल्या जी का सुहाग उजड़ना, सिया जी का हरण, कोई रोक पाए? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि थे, भगवान स्वरूप हैं। वशिष्ठ को भगवान कहा गया, भगवान वशिष्ठ। और ज्ञानी जनक जी के गुरु पद पे विराजमान हैं। सदानंद जी गुरु कुलगुरु हैं। तो हम आप लोगों को समझाना चाहते कि आज के नौटंकी नाटक में मत फंसो। एक उपाय है जो आपको सब दुखों से मिटा देगा, नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और दुख देने वाले पाप होते, पाप नष्ट हो गए, परम सुखी हो जाओगे। परम सुखी का मतलब है शरीर से सुखी लगे, आत्मानंद में। शरीर तो नष्ट ही होगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। चाहे भजनानंदी का हो, चाहे पापी का हो, दोनों के शरीर नष्ट होंगे। समझना, पापी नए शरीर धारण करके कष्ट भोगेगा और शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन का परिणाम कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना, विनाशी मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अच्छे कर्म करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, जिससे बात करो, जिससे मिलो तो उसको लगे मैं किसी से मिला हूं। बोले यार क्या आदमी, क्या मृदु भाषण, क्या उसका स्वभाव। तो आप सत्संगी हो, आप संत समागम की हो, आपकी कुछ विशेषता होनी चाहिए अन्य लोगों से। अच्छे आचरण वाले बनो, प्रभु का नाम जप करो। तुम्हारा मंगल होने के लिए ही ये संयोग बना है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ने। तो ये केवल भगवान की कृपा का फल है। तो अब आपका जीवन चमकना चाहिए, दिव्यता आनी चाहिए आपके जीवन में। नाम जप करो, अच्छे बनो, सबके चरणों में यही प्रार्थना है। आपके इन्हीं वचनों को सुन के आज समाज के कहते हैं राधा राधा नाम जप रहे हैं। उनको पता है कि छू मंत्र से कुछ नहीं होना है, तो इसलिए वो रात 2:30-3 बजे जो आपके दर्शन के लिए खड़े होते हैं, वो आपकी बस कृपा से ही है महाराज जी। जी जी, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
व्यर्थ नहीं जाएगा। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, और जेव जेव पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पक्की बात है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाँ, ये ऐसे नहीं 40,000 50,000 लाख लोग खड़े होते, किसी को नहीं वादा करते, लेकिन कोई भी खाली नहीं जाएगा। हमारी महारानी जो महान दाता है, माल उदार है। हाँ, पक्का कल्याण, पक्का मंगल, पक्का मनोकामनाओं की पूर्णति। चिंतामणि प्रणताम ब्रज नागरी नाम। हम तालाब से नहीं जुड़े हैं कि 10-20 बाल्टी पानी ऐंच लोगे तो सूख जाएगा। हम समुद्र से जुड़े हैं सब। इसलिए श्री राधा। डॉक्टर